विश्व दूर संचार दिवस 17 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तन तथा वैश्विक जागरूकता को बढ़ाने के लिए है। इस दिन को मनाने की घोषणा साल 1973 में मैलेगाटोरी मोलिनोन्स में एक सम्मेलन के दौरान की गई थी। मुख्य उद्देश्य संसार में संचार की सभी बड़ी सफलताओं को मनाना और उसके महत्व को समझाना है। विश्व दूर संचार दिवस में डिजिटल टेक्नोलॉजी से कोरोना को हराने का प्रयास और सतत विकास के लिए 2030 तक कम्युनिकेशन के एजेंडे को लेकर चलना है। जनता तक 5G की सुविधाएं और IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बढ़ावा देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना है। बिग डेटा फॉर बिग इम्पैक्ट। फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, इन सब ऐप के माध्यम से आज पूरे विश्व में एक सूचना दूसरे तक बहुत शीघ्र पहुंच जाती है। विश्व संचार के माध्यम में वैश्विक स्तर पर टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में सकारात्मकता को फैलाना ही आज के दिन का उद्देश्य है। सुदूर क्षेत्रों में सूचना कैसे पहुंचती है, उसके लिए क्लाउड कम्युनिकेशन, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर लेके जाना, डिजिटल मनी ट्रांसफ़र इत्यादि। बैंकों में लंबी लाइन से बचने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर में पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, रेलवे की बुकिंग के लिए, कोरोना काल में पढ़ाई के लिए, इन सब के लिए इस इंटरनेट माध्यम का प्रयोग किया गया है। इसके ज़रिए रोज़गार के अवसर भी बढ़े और खासकर शॉपिंग सेक्टर में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। World Telecommunication and Information Society Day is celebrated annually on 17th May. Telecommunication is a distance cable telegraph, telephone or broadcasting. This day is celebrated to help raise awareness in generating possibilities of using internet and other information and communication technology to bridge the digital divide. It emphasizes the need of use of technology to communicate with each other. The theme of 2022 is Digital Technologies for Older Persons and Healthy Agings. जी हाँ, इस टेक्नोलॉजी को अब हमको बढ़ती उम्र के लोगों के हाथों तक भी पहुंचाना है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में तो ये मोबाइल, इंटरनेट या और डेटा आ चुका है, लेकिन एक उम्र को पार कर गए लोग जो इसको इस्तेमाल करने से वंचित हैं, उन तक इसका प्रयोग सरल माध्यमों से पहुंचाना, क्योंकि आज इसके बिना जीवन एक तरीके से असंभव है। चलती राह पे हम अनेक लोगों के हाथों में मोबाइल और लैपटॉप को देखते हैं, लेकिन एक निश्चित उम्र के लोग इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सन 2022 की थीम रखी गई है कि कुछ लोग जो अभी भी इंटरनेट से अभी दूर हैं, उन तक इस टेक्नोलॉजी को कैसे पहुंचाएं, ताकि वो भी खुद को समाज से जुड़ा हुआ महसूस करें, खुद को अलग ना मान कर चलें। उनके बच्चे जब किसी काम से इंटरनेट में व्यस्त हों तो वो भी ये समझ पाएं कि इसकी उनको कितनी आवश्यकता है, या वो भी अपनी दवाई या अपने बारे में कुछ भी जानने के लिए या अपने मित्रों से बातचीत करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकें। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इतनी बढ़ती हुई जल्दी शीघ्र कम्युनिकेशन स्किल से जो टॉवर्स हम लगा रहे हैं, उसके जो रेडिएशन के दुष्परिणाम हैं, उसके ऊपर भी कार्य किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में विकास होना तो बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में इसके जो दुष्परिणाम हमारे सेहत को झेलने पड़ रहे हैं, जैसे कि रेडिएशन, इससे बचाव के लिए भी नई टेक्नोलॉजी को आगे आना होगा।
साथ ही में इसका प्रयोग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम साइबर सिक्योरिटी के नियमों का भी पालन करें। कोई भी ऐसी वेबसाइट और कोई भी इस प्रकार का कार्य ना करें जिससे हमें किसी प्रकार का सामाजिक या आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। अन्यथा यदि हम देखें तो ये दूरसंचार हम सब के लिए बहुत उपयोगी है। हमें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता। कोई कितनी ही दूर क्यों ना हो, अपनी मन की बात को इससे दूसरे तक पहुंचा सकता है। हेलो, हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।